तो कैसे हैं मेरे सारे भाई, वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। तो MPPAT 2025 जैसे कि आपको पता है फर्स्ट राउंड की आपकी जो लिस्ट है वो आ चुकी है। तो जिन भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है वो कहीं ना कहीं अपग्रेड में जा रहे हैं, और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है वो इस बात से लेके परेशान है कि फर्स्ट राउंड में हमें कॉलेज नहीं मिला, तो सेकेंड राउंड में क्या हमारी पॉसिबिलिटी है हमें कॉलेज मिल जाए, और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या हमें रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा करने पड़ेंगे, फीस दोबारा से पे करनी पड़ेगी, हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। और जिनको कॉलेज अलॉट हो चुकी है वो अपग्रेड में जाके कब तक वो अपनी चॉइस फिलिंग है उसको एडिट कर पाएंगे, क्या उनको प्रोसेस करना है। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट बात करने वाला हूं कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया नहीं किया सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और जिन्होंने अपग्रेड में डाला है क्या वो अपनी चॉइस फिलिंग है उसमें एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि MPPAT से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ICAR से रिलेटेड सारी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, चॉइस फिलिंग से लेकर सारी चीजें। ठीक है मेरे भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है आपका जो सेकंड राउंड का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। वो सेकंड राउंड का शेड्यूल भी इस बार आपको पता होगा 8 मार्च को आपकी 8 मार्च को नहीं मेरे भाई 8 तारीख को, ठीक है 8 अक्टूबर को आपकी जो है पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होने को जा रही है फर्स्ट राउंड की। लेकिन उससे पहले ही आपको सेकंड राउंड के लिए आपको यहाँ पे शेड्यूल देखने को मिल गया है कि सेकंड राउंड में आपका कैसे क्या प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट राउंड में जो मतलब कि इस बार बहुत जल्दी हुई है कि जो है आपको नोटिस देखने को मिल गया। तो सेकंड राउंड में क्या सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है आपका जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने पहले भी बात की लेकिन आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जिन भी स्टूडेंट्स ने, ठीक है, जो आपकी जो मतलब कि 8 तारीख को मैंने बता दिया आपकी जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड है उसका वो है अलॉटमेंट, वो मतलब कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सेकेंड राउंड में 10 तारीख से आपके 14 तारीख तक चलने वाला है। उसके बाद में जो मतलब कि उसके बाद में जो आपकी रिक्त सीटों की जानकारी है आपको, जैसे मतलब कि आप पहले पूछ रहे थे कि फर्स्ट राउंड में हमें कॉलेज नहीं मिला, तो जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला था ठीक है उनको चॉइस फिलिंग करनी है या नहीं करनी, तो मैं बता दूं आपको पहले ही क्लियर कर दूं आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी नहीं करना है, और ना आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको अब करना क्या है, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है कि अब जब आपका जो सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉट में जिस दिन आपकी जो फर्स्ट राउंड आएगा सेकेंड राउंड का, ठीक है, उस दिन आपको आप अगर आपके कट ऑफ कम गई तो उस रेंज में अगर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो उसके बाद में बात करते हैं जिन स्टूडेंट ने अपग्रेड के लिए डाला था वो चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेरे भाई वो चॉइस फिलिंग को एडिट कर पाएंगे, लेकिन वो कब कर पाएंगे, वो 17 से 21 तारीख के बीच में कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन निर्धारित शुल्क का भुगतान इच्छित महाविद्यालय में प्राथमिकता क्रम चयन लॉक करना, तो मेरे भाई वो भी एडिट कर पाएंगे, लेकिन वो किस कंडीशन में आपको एडिट करनी चाहिए। ठीक है, ये आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन निर्धारित शुल्क का भुगतान इच्छित महाविद्यालय में प्राथमिकता, ये आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है जिसमें आपको 50 रुपये जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, लेकिन अब उनको लग रहा है कि हमारी चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत है, तो आप उसको एडिट कर पाओगे, लेकिन आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, उसके बाद में आप एडिट कर पाओगे। और मेरा मानना यह है कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को एडिट नहीं करना चाहिए अगर आपने सही से डाल रखा है। तो मेरे भाई जैसे कट ऑफ कॉलेजेस की कम जाएगी वैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाएगी यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं वो है जो सीट चॉइस फिलिंग अगर आपने सही कर रखी है नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी आपको चॉइस फिलिंग एडिट करनी है तो 17 से 21 के बीच में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में चॉइस को अपग्रेड हुआ है या नहीं इसकी आपकी श्योरिटी हो जाएगी। यहाँ पे आपको 24 तारीख दिख रही होगी, ठीक है, 24 तारीख को आपको श्योरिटी हो जाएगी आवंटन पत्रों की उपलब्धता ऑनलाइन। ठीक है, तो 24 तारीख को आपको क्लियर हो जाएगा कि अपग्रेड आपको हुआ या नहीं हुआ। वैसे तो 10 तारीख तक आपको श्योरिटी हो जाएगी, ठीक है, कि कितनी सीटें वैकेंट है उसके बेसिस पर आपको श्योरिटी हो जाएगी कि कट ऑफ के अंदर आपने अब जो अपग्रेड डाला है उसमें आपका नंबर आने वाला है या नहीं आने वाला। तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो है कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको सेकंड राउंड का वेट करना है, इससे ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं करना है। वहाँ अगर उनकी जो कट ऑफ है सेकंड राउंड के अंदर, तो सेकंड राउंड के अंदर जो कट ऑफ है उनकी अगर कम चली गई और आप उस रेंज के बीच में आते हो जितने आपके नंबर हैं और कट ऑफ उस
रेंज के अंदर आई, जैसे मतलब कि आपके 91 नंबर है और 91 नंबर किसी कॉलेज की सेकंड राउंड के अंदर गई तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, बस आपको वेट करना है, ठीक है। तो जिन्होंने एडमिशन ले लिया वो अपग्रेड पर नहीं डाल सकते हैं। जैसे मतलब कि आपको मैं बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अपग्रेड पे डाल दिया है, जैसे मतलब जिन भी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है उनको कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, अनलॉकिंग, फी पेमेंट एंड जो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन इन एट इंस्टीट्यूट, अगर उनको एडमिशन एट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आ रहा है, उन्होंने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, तो वो कोई भी प्रकार का जो है अपग्रेड पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आपको क्लियर हो गया होगा, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जिन्होंने अपग्रेड पे डाला है वहाँ पे आपको यहाँ पे जो मतलब कि जो यहाँ पे एडमिशन स्टेटस पे आपको यस करके आ रहा होगा अपग्रेड के अंदर, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने अपग्रेड पे डाला है उनको ये चीज़ ओपन होके आ रही होगी, ठीक है। और बात रही फिर से चॉइस फिलिंग, तो मेरे भाई फिर से चॉइस फिलिंग आपकी 17 से 21 तारीख के बीच में चलने वाली है। आपकी फिर से चॉइस फिलिंग है वो 17 से 21 तारीख के बीच में चलने वाली है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 17 से 21 तारीख के बीच में जो है आपकी चॉइस फिलिंग चलने वाली है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, जिससे आपको सही 17 से 21 तारीख के बीच में आप फिर से 50 रुपये आपको पे करने हैं। जिन्होंने पहले अब वापस से एडिट कर रहे हैं अपनी चॉइस फिलिंग को, तो उनको 17 से 21 के बीच में उनको 50 रुपये पे करके अपनी चॉइस फिलिंग है उसको आप एडिट कर पाओगे, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में जो अगर चॉइस फिलिंग एक बार कर ली, ठीक है, तो आप एडिट नहीं कर पाओ, एडिट मत करो मेरे भाई। चॉइस फिलिंग एक बार कर लिया तो एडिट मत करो, क्योंकि अगर आपने पहले से ही चॉइस फिलिंग सही कर रखी है, आप फिर से बस लगातार है कि चॉइस फिलिंग में ऐसे है कि बस चॉइस फिलिंग एक बार कर दी लेकिन उसको बार बार एडिट करते जा रहे हो, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आपके सीट अलॉट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे कि कोई ना कोई आप गलती जरूर करोगे, इसका मुझे पता है। और रही बात उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ना फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, अब वो सीधा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, सारी चीज़ें उनको करवानी पड़ेगी, ठीक है। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, तो मेरे भाई वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, वो भी है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। 13 से 15 तारीख के बीच में आपको जाना है। जैसे कि आपको यहाँ पे डेट दिख रही होगी, निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेज का सत्यापन 13 से 15 तारीख के बीच में आप जाओगे। जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, मैंने सेंटर आपको पिछली वीडियो में बता भी दिए थे, आप फिर से पूछ लेना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कैसा भी डाउट हो, आपका भाई हर एक डाउट आपका क्लियर कर देगा। तो 13 से 15 के बीच में आपको निर्धारित केंद्रों पर जाके आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेना है, और 27 से 29 तारीख के बीच में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 27 से 29 तारीख के बीच में आपको एडमिशन हो जाएगा, मतलब अगर आप करवाने जाओगे एडमिशन तो हो जाएगा, नहीं करवाने जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद भी तो 27 से बस ध्यान ये रखना है कि बस आपको कोई छुट्टी ना हो, ठीक है। छुट्टी को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ हो और आप वहाँ पे अगर चले गए, ठीक है, उसके बाद में आपका जो है एडमिशन वो वहाँ पे उस दिन पे नहीं होगा, आपको दूसरे दिन वापस से जाना पड़ेगा। तो पहले ही डिसाइड कर लेना, पहले ही देख लेना कि छुट्टी है या नहीं है जिस दिन आप जाने वाले हो, 27, 28, 29 के बीच में, ठीक है। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब दोबारा और बात ये है कि आप पूछ रहे थे कि दोबारा सीट लॉक होगी या नहीं, ठीक है, दोबारा सीट है वो लॉक करनी है या नहीं करनी। तो मेरे भाई एक बार आपने अगर सीट लॉक कर दी है तो आपको सीट लॉक नहीं करनी है, ठीक है। और एक JNKVB से अपडेट भी आ रही है, बड़ी अपडेट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सेकेंड राउंड में क्या आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है, तो सेकंड राउंड में मेरे भाई अगर आपके नंबर अगर जो अब आपकी कट ऑफ गई है कॉलेजेस की, अगर उससे 5 नंबर का वेरिएशन आ रहे हैं, या मैक्स टू मैक्स 10 तो जाएगी ही नहीं, लेकिन यह है कि 5 से 10 नंबर का वेरिएशन है, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं कि सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो जाए। आपको पता है 95% सीटें हैं, 90% सीटें हैं जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्ट जो है फुलफिल हो जाती हैं। अब बच्ची जो वेंकेट सीट है, जो कोई स्टूडेंट छोड़ देता है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उस कॉलेज में तो उसको छोड़ देता है या फिर एडमिशन नहीं लेता है, तो वो 5% सीटों पे कंपटीशन होगा। तो 5 से 10 नंबर अगर आपका वेरिएशन है तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बनते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए, वरना कोई भी चांस नहीं है कि आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो इसमें से जो भी आपकी सारी चीज़ें थी और
ठीक है। रजिस्ट्रेड अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन, जैसे मतलब कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे 16 तारीख को उनको अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी कि किन किन स्टूडेंट्स ने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। तो इस चीज़ में इस जो पोर्शन में जो सारी आपकी प्रोसेस थी वो मैंने बता दी कि कैसे आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको अपग्रेड के लिए जाना है। अपग्रेड में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अपग्रेड में एडिट कर सकते हो अपनी चॉइस फिलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 50 रुपये पे करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ना हो कि चॉइस फिलिंग करते वक्त आप कोई गलती कर दो। और मेरे भाई JNKV से अपडेट ये है कि JNKV ने बोल दिया है स्टूडेंट्स को कि हमारे पास हॉस्टल नहीं है बॉयज़ के लिए। ठीक है, बॉयज़ के लिए उनके पास हॉस्टल नहीं है, वो अपने रहने की व्यवस्था बाहर कर ले पहले ही। ठीक है, उन्होंने बोल दिया है, निर्देश दे दिया है उन्होंने कि हमारे पास हॉस्टल नहीं है बॉयज़ के लिए, हमारे पास ओनली गर्ल्स के लिए है। तो गर्ल्स के वो एडमिशन लेंगे। तो बॉयज़ भी जो भी JNKV में जाने वाले हैं अपने रहने की व्यवस्था कर लेना। ठीक है, कोई भी आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला है, JNKV ने यही अपडेट दी है। तो जो अपडेट आपको मैंने बता दी, शायद मैंने वो PDF भी यहाँ पे इंक्लूड की है जो उन्होंने अपडेट दी है, शायद यहाँ पे की है, शायद नहीं हुई। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आपको जो अपडेट थी वो मैंने दे दी। अब आपको कोई भी डाउट हो जो आपको मतलब क्लियर नहीं हुआ हो, कुछ ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आई हो, कमेंट करके बता देना। कोशिश मेरी यही रहती है कि हर एक भाई का कमेंट कर दूं, लेकिन पिछले दिनों से मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है। ठीक है, मेरे भी जुकाम है, फीवर है, उसकी वजह से मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप मुझे हो सके जहाँ तक आप मुझे DM किया करो टेलीग्राम पे, तो मैं वहाँ पे हर एक भाई का रिप्लाई कर देता हूँ। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि मैं अकेला ही हूँ जो मतलब कि अपने यूट्यूब चैनल को संभालता हूँ और मैं अपनी स्टडी भी करता हूँ, तो उसकी वजह से जो है मैं अपने रिप्लाई जितने हो मेरे से हो पाते हैं मैं उतने कर देता हूँ। लेकिन आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, कोई भी ऐसा डाउट हो जो आपका क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझे बता देना। तो मिलते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो मैंने आपको बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से एड ऑन होके अपने डाउट पूछ लेना। तो मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।